नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज आपके लिए मैं बहुत ही बढ़िया एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ कि कैसे हम अपनी इनकम को रेगुलर जनरेट कर सकते हैं। हाउ टू जनरेट रेगुलर इनकम फ्रॉम ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी। हम कैसे एक कोई ऐसी ऑप्शन की स्ट्रैटेजी लगाएं सेलिंग की। नॉर्मली सब लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो दोस्तों ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में कितना डिफरेंस रहता है, ऑप्शन बायर के विन करने के चांस कितने रहते हैं, ऑप्शन सेलर के कितने रहते हैं, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। ऑप्शन सेलिंग जो करते हैं उनके प्रॉफिट करने के चांस कंपैरेटिवली बायर से ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊँगा जिससे आप रेगुलर इनकम ऑप्शन सेल करके बना सकते हो। तो दोस्तों ऑप्शन सेलिंग करनी बिना कुछ समझे, बिना कुछ सीखे, बिना कुछ अपना टेक्निकल किए, ये बहुत ही बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। तो इसके लिए आपको मैं अलग अलग से जैसे 4 बातें बताऊंगा, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और ऑप्शन बाइंग भी आपको मैं एक एग्जांपल भी दूंगा और स्ट्रैटेजी भी साथ में बताऊंगा। ऑप्शन बाइंग में मैं आज की मार्केट में आपको बताऊँगा कि जिन्होंने ऑप्शन बाई की थी उनको कितना प्रॉफिट हुआ और जिन्होंने मतलब कि सेल की थी उनका कितना प्रॉफिट हुआ था। और दूसरा, अगर हमने स्ट्राइक प्राइस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मार्केट में ऑप्शन सेल और ऑप्शन बाइंग करने में हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हम उसका ध्यान रखते हैं, उसको देखकर ही ये सारा स्ट्रैटेजी लगाते हैं, तो फिर दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग से आपकी रेगुलर इनकम हो सकती है। पूरा अगर हम उसको स्ट्रैटेजी को समझ कर फॉलो करेंगे तो हमारा प्रॉफिट बनना 100% है। तो आज चलिए हम ये पूरा आज समझते हैं। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखना। आज पूरी एग्जांपल के साथ आपको मैं सारा आज की मार्केट का भी डाटा बताऊंगा कि अगर किसी ने ये स्ट्राइक प्राइस को बाई किया तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ, और स्ट्राइक प्राइस ही चेंज करने से हमारा प्रॉफिट भी वो लॉस में चला जाता है। तो इस तरह से स्ट्राइक प्राइस को भी कैसे हमने सेलेक्ट करना है। अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हो, स्टॉक की कर रहे हो, इंडेक्स की कर रहे हो, तो ये भी सारा समझना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन में करते हैं तो उसकी स्ट्रैटेजी अलग होती है, और स्टॉक में करते हैं तो उसकी स्ट्रैटेजी हमें अलग थोड़ी बनानी पड़ती है। अगर हम इंडेक्स में करते हैं उसकी स्ट्रैटेजी हमें अलग बनानी पड़ती है, क्योंकि जो इंडेक्स में स्ट्रैटेजी होती है, इंडेक्स की जो एक्सपायरी होती है वो वीकली भी होती है और मंथली भी होती है। लेकिन जो स्टॉक्स की ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग जो भी होती है वो मंथली होती है। मंथली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें, जैसे करंट मंथ चल रहा है उसका होता है, और नेक्स्ट का लगभग 3 मंथ के जो उसके कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं ऑप्शन के, जो स्टॉक की ऑप्शन सेलिंग और बाइंग जो होती है। तो ये हम पूरा आज समझेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको एक बात इसका ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, क्वांटिटी आपको सिर्फ एक ही रखनी है। जब भी आप ऑप्शन सेल करो तो ये आपने हमेशा, ऑप्शन बाइंग में भी आपको ये स्ट्रैटेजी ही लगानी चाहिए स्टार्टिंग में, लेकिन जब भी आप ऑप्शन सेल करो तो आपको एक लॉट में ही काम करना है। चाहे आपके पास फंड जितना मर्जी हो, चाहे आपके पास 5 लॉट सेल करने का फंड हो, लेकिन आपने एक क्वांटिटी ही रखनी है। उसका एक रीज़न है, क्यों जो ऑप्शन सेलिंग होती है उसमें हमारा प्रॉफिट लिमिटेड है। जो हमें प्रीमियम मिल गया वही हमारा प्रॉफिट है, लेकिन लॉस इसमें अनलिमिटेड होता है। उसी तरह से जो ऑप्शन बायर होते हैं वो चाहे डबल क्वांटिटी कर लें, ट्रिपल कर लें, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। क्यों, उनका वही प्रीमियम जो उन्होंने एक बार बाइंग करके दे दिया, उनका वही लॉस होगा मैक्सिमम। उससे ऊपर जितनी मर्जी उनके अगेंस्ट मार्केट चली जाएगी, उनको मैक्सिमम लॉस वही होगा जो उन्होंने एक अपना प्रीमियम दे दिया। तो बहुत सारे लोग जो ऑप्शन बाइंग करते हैं वो स्ट्राइक प्राइस इतनी दूर का चुन लेते हैं जो उनको लगता है कि ये बहुत सस्ता स्ट्राइक प्राइस है, उसका प्रीमियम बहुत कम चल रहा है। तो वही आज आपको मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि किसी ने वो वाली स्ट्राइक प्राइस बाई की और मार्केट ने आज 700-800 पॉइंट उसके फेवर में मूव किया, फिर भी उसको प्रॉफिट नहीं हुआ। तो इस बात को समझिए, पूरी एग्जाम्पल के साथ आपको मैं बताऊंगा, वीडियो में बने रहे। तो सबसे पहले दोस्तों 1 नंबर पे आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्वांटिटी आपने सिर्फ एक ही रखनी है। एक का मतलब एक लॉट, वो आप निफ्टी में करो, निफ्टी बैंक में करो, किसी इंडेक्स में करो, चाहे आप किसी स्टॉक में करो। तो नंबर 1 पे आपको एक ही क्वांटिटी रखनी, ये बात का आपको ध्यान रखना। नंबर 2 पे दोस्तों आपको जब भी आपने ऑप्शन को सेल करना है
तो आपको जो इंडिया विक्स उसका ध्यान रखना चाहिए। इंडिया विक्स ये इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी का सूचक होता है। ये बताता है कि इंडिया में मतलब कि ये वॉलेटिलिटी मार्केट में कितनी है। अभी 2 दिन पहले आप देखोगे इंडिया विक्स लगभग कल 50% ऊपर चला गया था, फिर 25% नीचे आ गया, आज फिर नीचे आ गया। तो जब ये इंडिया विक्स 15-20 तक होगा तो आपके जो ऑप्शन के जो प्रीमियम्स होंगे वो बढ़ जाएंगे। तो जब ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ेंगे तो वो आप जब सेल करोगे तो वो आपको मिलेगा। तो इसके उलट अगर विक्स नीचे होगा तो प्रीमियम के प्राइस कम होंगे, तो आपने मान वो प्रीमियम आपने उसको बाई सेल कर दिया, वो प्रीमियम आपको मिल गया, बाद में वॉलेटिलिटी बढ़ गई, विक्स बढ़ गया, तो आपका प्रीमियम मार्केट आपके फेवर में जाएगी, प्रीमियम उसका दांव भी बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन में जब हम सेल करते हैं प्रीमियम बढ़ेगा तो हमें लॉस होगा, प्रीमियम घटेगा तो हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन जब हमने पहले ही कम प्रीमियम पे उसको सेल कर दिया, एग्जांपल के लिए हमने किसी प्रीमियम को पहले 100 रुपये में सेल कर दिया, बाद में मार्केट का जो स्टॉक का प्राइस था या इंडेक्स का प्राइस था वो सेम रहा 2 घंटे या 3 घंटे या 1 दिन के बाद भी वो सेम रहा, लेकिन इंडिया का जो विक्स था वो बढ़ गया, तो उससे क्या होगा को हमारा जो प्रीमियम हमें फिर भी बढ़ जाएगा, हमें लॉस हो जाएगा। तो जितना उसने हमें टाइम थीटा का जो वैल्यू का बेनिफिट मिलना था वो उसने वॉलेटिलिटी जो विक्स था उसने हमारा खा लिया। तो ये बात का हमें ध्यान रखना जब भी हमने ऑप्शन सेल करनी है। नंबर 3 पे हमने जब भी ये बात करनी है तो हमें एक व्यू फॉर्मेशन हमारा होना चाहिए। व्यू फॉर्मेशन का मतलब कि हमें एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि जिसमें हम स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं, जिस इंडेक्स में कर रहे हैं, निफ्टी में कर रहे हैं, निफ्टी बैंक में कर रहे हैं, जहाँ किसी स्टॉक में हम ऑप्शन सेल करने का प्लान कर रहे हैं, उसको स्ट्रैटेजी को बना रहे हैं, लगा रहे हैं, तो हमारा जो व्यू है वो होना चाहिए। तो व्यू हमें कहाँ से मिलेगा? व्यू हमें उस इंडेक्स के जहाँ स्टॉक का हमें चार्ट देखना पड़ेगा, तो चार्ट को हमें समझना पड़ेगा। चार्ट ही आपको खुद बताएगा कि अब हमें आपको क्या करना है। जैसे आप बहुत सारे लोग चार्ट के ऊपर 1 डे चार्ट पे मतलब कि 10 मिनट की कैंडल के ऊपर, 15 मिनट की, आधे घंटे की, जहाँ डे की, इस तरह से RSI के ऊपर लोग मतलब कि ट्रेडिंग करते हैं। RSI अगर मतलब कि 50 के नीचे होगा, 50 होगा तो इसके ऊपर वो उस हिसाब से स्ट्रैटेजी लगाते हैं, उसको बाइंग में लगाते हैं। अगर RSI 80 चला जाता है तो उसको सेलिंग में लगा देते हैं। तो ये आपकी अपनी जो भी आप इंडिकेटर यूज़ करते हो उस इंडिकेटर के हिसाब से जब आपको बाइंग सिग्नल मिले तो आप बाई कर सकते हैं, जब आपको सेलिंग सिग्नल मिले, जब आपको पता भी जब इसमें हमने जब सेल करना तो हमारी जो मोड ऑफ एक्शन होगा हमारे कॉन्ट्रैक्ट का वो ऑपोजिट चलेगा। जैसे जब हम कॉल को बाई करते हैं, जब हम कॉल को बाई करते हैं तो मार्केट ऊपर जाती है तो हमें प्रॉफिट होता है, लेकिन जब हम कॉल को सेल करते हैं तो मार्केट नीचे आती है तो हमें प्रॉफिट होता, ऊपर जाती है तो हमें लॉस होता। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? जब हम पुट को सेल करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, नीचे आएगी तो हमें लॉस होगा। तो इसका जब हमने पुट को सेल करना है, इसका मतलब कि हम अभी बुलिश हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो जब बुलिश है हम मार्केट ऊपर जाएगी तो उस तरह से आप चार्ट के ऊपर अपना एनालिसिस करके आप RSI देख सकते हैं कि RSI इस स्टॉक का या इंडेक्स का, अगर डे ट्रेडिंग आप करना चाहते हैं, कुछ दिनों के लिए इंट्राडे करना चाहते हो, तो फिर आप 10 मिनट के चार्ट के ऊपर, 20 मिनट के चार्ट के ऊपर आप उसका RSI देख सकते हो। अगर RSI उसका 30 है तो पोजीशन हम देख सकते हैं मार्केट काफ़ी सेलिंग आ गई तो उसमें रिवर्सल आ सकता है, तो आप उसमें बाइंग कर सकते हो, मतलब कि आप उसमें पुट सेल उस तरह से करेंगे। अगर आपको लगता है कि RSI 80 के पार चला गया जिस भी, तो वहाँ पे ओवरबॉट पोजीशन बन जाती है, भी काफ़ी ओवरबॉट हो गया इंडेक्स चाहे स्टॉक, तो आप वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, कॉल को सेल कर सकते हैं, चाहे कॉल को कॉल को सेल कर सकते हैं, चाहे पुट को बाई कर सकते हैं, ऐसे बनते हैं। तो दोस्तों ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, समझ के चार्ट के ऊपर एनालिसिस करने के बाद आपका एक व्यू होना चाहिए। जैसे आप एक स्टॉक में अगर आप करते तो आप उसकी रेंज, जैसे मैं अगर जो रिस्क है उसको हमने डिफ़ाइन करना कि हमारा कहाँ तक रिस्क कितना हो सकता है। दोस्तों कई बार हम किसी भी अपनी पोजीशन को ओवरनाइट होल्ड करते हैं तो बहुत सारे लोग जैसे स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जो होता है वो डे में ही काम करता है। जब हमारी पोजीशन ओवरनाइट होल्ड होती है तो उसमें ये हमारे काम नहीं आता। ये अगर पोजीशन हमारी ओवरनाइट होल्ड होगी तो ये मार्केट आपके सुबह आपके अगेंस्ट गैप अप चाहे गैप डाउन बहुत अपोजिट चली गई तो आपको काफ़ी लॉस हो सकता है। तो इसलिए अगर आप डे की पोजीशन इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए।
उसके साथ अगर आप स्टॉक में कर रहे हो, मंथली कॉन्ट्रैक्ट में कर रहे हो, चाहे इंडेक्स में मंथली कॉन्ट्रैक्ट में कर रहे हो, तो फिर आपको अपना एक रिस्क जो होता है उसको डिफ़ाइन करना चाहिए कि अगर इतना रिस्क हो जाएगा उस रेंज के बीच, तो मुझे आप कहाँ पे जाके प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप समझते हैं जैसे निफ्टी अभी 23,000 के ऊपर 22,500 पे ट्रेड कर रहा है, तो आपने मान लीजिए किसी कॉल को चाहे पुट को, मान लीजिए आपने पुट को सेल किया, 22,000 के पुट को सेल किया, तो उसमें आप कहाँ तक नीचे आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा, उस लेवल तक अगर मार्केट नीचे आ जाती है तो आपका कहाँ तक लॉस होना शुरू होगा, उसमें आप एक अपनी प्रोटेक्शन ले सकते हैं। वो कैसे, वो भी मैं आगे आपको बताऊँगा। तो ये 4 बातों का आपने जहाँ तक जो मैंने बताया ध्यान रखना। अभी मैं आपको इसका चार्ट के ऊपर भी इसका एनालिसिस बताऊँगा। तो आगे हम देखते हैं, एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अगर किसी ने कल 5 तारीख को, कल 4 तारीख को मतलब कि इलेक्शन के रिजल्ट थे, तो जिसके चलते मार्केट काफ़ी कल गिर गई थी और आज मार्केट ने फिर थोड़ा सा रिवर्सल दिखाया। तो आज मैं आपको ये जो बता रहा हूँ एग्जांपल, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं निफ्टी ने आज कितने पॉइंट मूव दिखाया। निफ्टी आज 735 पॉइंट, लगभग कल से आधा इसने जितना गिरा था थोड़ा रिकवर कर रही है, लेकिन अभी भी मार्केट बुलिश है, ऊपर ही है। तो निफ्टी बैंक ने भी आज 2100 पॉइंट जो थे वो कवर कर लिए। तो सेंसेक्स की बात करें तो 2300 पॉइंट इसने भी कवर कर लिए मार्केट ने थोड़ा। तो ये अब देखिए इंडिया विक्स कल 50 तक चला गया था, 40-50 तक चला गया। तो आज इंडिया विक्स कल और आज 2 दिन में इंडिया विक्स कितना, आज दोस्तों जिसने ऑप्शन सेल की होगी कल जिसने ऑप्शन सेल की, तो उसका आज देखिए 30% तो इंडिया विक्स गिर गया, तो इससे भी उसका प्रीमियम कम हो गया, तो उसको ऑप्शन सेल में प्रॉफिट हो गया। तो मेन जो आज मैं आपको एग्जांपल में ये बता रहा हूँ, मान लीजिए किसी ने कल 22,000 की कॉल को बाई किया, ये हम बाइंग की ऑप्शन एग्जांपल समझ रहे हैं। तो जब उसने कॉल को बाई किया, 22,000 की कॉल को बाई कल किया, तो मार्केट आज 22,000 से ऊपर कितनी आई, 620। ओवरऑल देखें तो टोटल आज मार्केट निफ्टी कितना ऊपर आया, 735 पॉइंट। 735 पॉइंट निफ्टी ऊपर आया, तो इस कॉल का प्राइस कितना बढ़ गया, 319 रुपये। 319 रुपये प्राइस इसका बढ़ गया, तो 735 अप्रॉक्सीमेट देखें तो हम 400 पॉइंट, 410-20 बनते हैं, राउंड फिगर हम 400 ले लें। तो ये दोस्तों अगर यहाँ पे 700 पॉइंट बढ़ा, तो यहाँ पे 700 प्रीमियम क्यों नहीं बढ़ा, ये बात समझने वाली है। क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि इसके बीच का जो शेष, ये कल की एक्सपायरी है 6 तारीख की, और इसके बीच टाइम डीके का जो वैल्यू था ठीठा था, वो बड़ी जल्दी से टाइम डीके हो रहा था, इसका प्रीमियम जा रहा था। और कल और आज, कल से लेकर और आज 2 दिन में ये 400 रुपये इसमें से टाइम डीके का ही कम हो गया। समझिए बात, इसका कल का प्रीमियम जो देखेंगे आप, जैसे ये 524 था, तो 524 में से आप 320 निकालिए। कहने का मतलब ये भी जितनी मूवमेंट इसमें 735 पॉइंट निफ्टी ने मूव किया ऊपर की साइड, तो जी कॉल में सिर्फ प्रीमियम कितना बढ़ा, 319। तो 400 रुपया क्यों नहीं बढ़ा, 400 रुपया इसलिए लिए नहीं बढ़ा कि इसमें टाइम डीके का वैल्यू का ठीठे का लॉस हो गया। 400 रुपया टाइम डीके की वजह से ही कम हो गया, तो आपको सिर्फ 320 रुपये ही प्रॉफिट मिला। दूसरा अब ये देखिए, यही अगर किसी ने 23,000 की कॉल को बाई किया, किसी और ने एग्जाम्पल के लिए, तो जिसने कल 23,000 की कॉल को बाई किया, तो कल मार्केट थी आज 700 पॉइंट नीचे, तो लगभग 21,900 कल 21,900 पे मार्केट थी मान लीजिए, ठीक नहीं। आज 700 पॉइंट ऊपर गई, तो 600 ये 100 इधर से निकाले, 21,900। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब 21,900 पे मार्केट होती है तो वो दूर की कॉल को बाई करते हैं कि उसमें प्रीमियम कम लगता है। तो जिसने जो बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि वहाँ पे आपको 20 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है, तो 20 रुपये का प्रीमियम आपका अगर डबल 40 हो गया तो आपको प्रॉफिट कितना बन जाएगा, हीरो टू जीरो बन जाएंगे आप, ऐसी स्ट्रैटेजी लगाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, 20 रुपये पे प्रीमियम के आप लोग जहाँ पे 1000 की क्वांटिटी बाई कर लेते हैं। तो जब हम 1000 की, तो हमारा कितना लग गया, 20,000 रुपया। तो 20,000 रुपये हमने लगा दिया इस उम्मीद में कि ये हमारा प्रीमियम 20 से 40 हो जाएगा। तो लोग दोस्तों कितना मोमेंट आएगा मार्केट में, तो ये 20 का 40 होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब देखिए आप कि यहाँ मार्केट ने 735 पॉइंट का मूव दिखाया, लेकिन फिर भी ये
कल से 36 रुपीज़ नीचे चला गया। आपने कॉल बाई की, मार्केट आपके फेवर में गई, 735 पॉइंट मार्केट आपके फेवर में गई, फिर भी आपको 36 रुपीज़ का प्रीमियम आपका लॉस हो गया। ये ना जहाँ पे आप देख रहे हैं 36.80 प्लस 36 रुपये और मल्टीप्लाई इसका 25 है, तो लगभग आपने 1000-1500 रुपये का आपने ऐसे ही लॉस कर लिया मार्केट आपके फेवर में जाने के बावजूद भी। तो ये फ़र्क होता है दोस्तों ऑप्शन बाइंग में और ऑप्शन सेलिंग में। और ऑप्शन बाइंग में अगर आपने स्ट्राइक प्राइस को सही चूज़ नहीं किया, मैं भी कई बार ऑप्शन बाइंग करता हूं, तो जब भी मैं ऑप्शन बाइंग करता हूं तो एट द मनी कॉल, आईटीएम कॉल को आप बाई करोगे तो वहां पे आपको प्रीमियम महंगा लगेगा, लेकिन दोस्तों वहां पे अगर आपने 20-25 पॉइंट आप प्रॉफिट लेके बाहर हो जाओगे तो बड़ी जल्दी मूवमेंट होएगी। तो आपका टाइम डीके का वो आपको मान लीजिए, जहाँ पे अगर हमने वो स्ट्रैटेजी लगानी हो बाइंग वाली, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये मार्केट 22,600 पे है, तो अगर मैंने कॉल को बाई करना होगा तो मैं इसकी 22,500 की कॉल को बाई करूंगा, जो इन द मनी होगी या एट द मनी होगी। एट द मनी होगी तो हम क्या करेंगे, 22,600 की कॉल को 22,600 की कॉल को बाई कर सकते हैं। और थोड़ा बल्कि हम इसमें बल्कि ठीक ठाक का वैल्यू कम करना चाहे, डेल्टा का बेनिफिट लेना चाहे, डेल्टा का आप समझते हैं डेल्टा कितने पॉइंट मूव करेगा और प्राइस में कितनी मूवमेंट होगी, इस बात का भी हमें जो ऑप्शन के ग्रिक्स होते हैं उसका ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम इसकी 22,400 या 22,500 ये वाली कॉल को अगर हम बाई करेंगे तो इसमें पूरा एक पॉइंट निफ्टी ऊपर जाएगा तो आपका 1 रुपया ऊपर नीचे होगा, प्रॉफिट भी आपको बड़ी जल्दी होगा, लॉस भी बड़ी जल्दी होगा। लेकिन जो बिना कुछ किए आपकी फेवर में मार्केट जाने के बाद भी आपका प्रॉफिट की जगह लॉस हुआ, वो नहीं होगा। अगर अब चाहे मान लीजिए कि आपने ये वाली जब अगर कॉल को आप बाई करते हो 22,400 चाहे 12,500 की, तो जहाँ पे आपको 50 पॉइंट का ही मूव मिल जाता तो आप 50 रुपये बाहर निकल के जाते हो, तो मान लीजिए इसका 25 का लॉट है या 50 का लॉट है तो 1250 ऐसे बन जाएंगे। जो आपका 25 का लॉट हुआ तो आप 1250 का प्रॉफिट कर सकते हो। तो अगर यही मार्केट अगर 2 घंटे 3 घंटे टाइम पास करेगी, रेंज बाउंड हो जाएगी, उसी रेंज के बीच रहेगी, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 22,620 है तो 22,620 है, सॉरी 22,620 है, तो यहाँ मान लीजिए 10 पॉइंट नीचे आ गई, फिर 10 ऊपर चली गई, फिर 10 ऊपर नीचे ऐसे चलती रहेगी। तो ऐसे में ये अगर 1-2 घंटा इसने टाइम पास कर दिया तो इसमें आपका जो टाइम डीके है, टाइम थीटा का जो लॉस होता वो आपको नहीं होगा। तो इसमें बड़ा इंट्रिंसिक वैल्यू इसमें होगी, इसमें टाइम डीके की वैल्यू का आपको कोई लॉस नहीं होगा। तो ये आपको प्रीमियम जहाँ पे हो सकता महंगा मिले, महंगा कितना मिले, मान लीजिए हो सकता है ये आपको प्रीमियम जहाँ पे 400 चाहे 500 का होगा, 450 चाहे 500 का, तो ये प्रीमियम आपको सस्ता रहेगा इस प्रीमियम से। जो आपने ये प्रीमियम बाई किया 30 रुपये इसमें से कम हुए थे, कल इसका कितना प्राइस था 66, तो कल आपने 66 रुपीज़ का प्रीमियम बाई करके 23,000 की कॉल को बाई किया और आपके फेवर में मार्केट 735 पॉइंट आपके फेवर में गई, फिर भी आपको 36 पॉइंट का लॉस हुआ। ये होता अगर हमने गलत स्ट्राइक प्राइस को चूज़ कर लिया। अब आप दोस्तों ये आप बात समझ गए होंगे। तो आगे हम बात करेंगे हमने क्या स्ट्रैटेजी लगानी है। अगर हमने क्या स्ट्रैटेजी लगानी है, ये तो मैंने आपको यहाँ पे इंडेक्स के ऊपर निफ्टी की यहाँ पे आपको मैं एक स्ट्रैटेजी बता सकता हूँ। ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए, आज हम क्या स्ट्रैटेजी लगाने वाले वो आगे मैं आपको, मैंने जैसे आपको बताया था SBI का, तो SBI का 787 प्राइस है, इसका जो स्पॉट प्राइस है 787। तो हम जब इसकी 700 के पुट हमारी कितनी सेफ होगी, 787 लगभग 10%, 87 रुपये इसके बनेंगे 10% से 78, तो ये 78 से कितने 87, लगभग ये 11% जो अपनी से नीचे की है। तो कल का आपने चार्ट देख लें, निफ्टी SBI 10% ऊपर नीचे होता रहा, तो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, 11% की हमने सेफ, हमने ऐसी पुट को सेल करना जो ITM होने के चांस कम हो। अगर आपके पास मार्जिन कम है, आप डिलीवरी लेना नहीं चाहते, आपके पास पैसे नहीं हैं डिलीवरी लेने के, तो आप इसकी ऐसी स्ट्राइक प्राइस की कॉल को पुट को सेल करेंगे जिसकी ITM होने के चांस ना के बराबर होंगे। तो वो इतनी कितनी सेफ़ है, एक तो ये सेफ़ होगी कि
इस पे हमें कितने पैसे मिल रहे हैं, 12 रुपये का हमें इस पर प्रीमियम मिल रहा है। तो हमने 700 की पुट को हमने सेल कर दिया, तो इसका मतलब है 12 रुपये इसमें से और निकाल दें तो 688 तक भी अगर ये इसका प्राइस आ जाएगा, वहाँ तक हमें कोई लॉस नहीं होगा। एक ये बात हो गई। दूसरा, मार्केट में दोस्तों हमने हमेशा अपनी प्रोटेक्शन के साथ चलना है कि मार्केट में कल भी कुछ भी हो जाए। जैसे कल आपने मार्केट परसों देखा, आपने हज़ार 1500 पॉइंट ऊपर, कल आज फिर नीचे ऊपर, कल नीचे फिर आज ऊपर। तो इतनी बड़ी अगर मूवमेंट आ गई कभी मार्केट में, ये तो चलो इलेक्शन का इवेंट था, आगे पीछे इतनी आती नहीं है, फिर भी अगर मार्केट में कुछ भी हो जाए तो आपको इतना लॉस नहीं होगा, आप बर्बाद नहीं होंगे कि आप स्टॉक मार्केट में फिर आ ही ना पाओ। तो आपने अपनी पोजीशन को हेज करना, प्रोटेक्ट करना। तो ये एक पोजीशन आपको, जब हम हो सकता है कि मार्केट शेयर और कल गिर जाए, तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने 870 की, तो यहाँ पे इसका प्राइस है 787, तो लगभग 870 की हम बात करें तो 13 और 70 लगभग 83, जितना यहाँ से नीचे उतना ही ऊपर। 11% हमने लगभग इसके ऊपर की कॉल को हमने सेल कर दिया। प्रीमियम हमें मिल गया 17 रुपये 30 पैसे। अब हम दोनों प्रीमियम को अगर मिलाते हैं तो ये बन जाता 30 रुपये। तो 30 रुपये का प्रीमियम आपको मिल गया इस रेंज में। तो इसके शेयर लॉट का साइज़ है 750, तो लगभग ये 22,500 आपका दोस्तों मैक्सिमम प्रॉफिट यही होगा। इससे ज़्यादा आपका प्रॉफिट नहीं होगा। लॉस जो होगा वो आपका अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन इस स्ट्रैटेजी से आपका लॉस भी वो अनलिमिटेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप कितने सेफ है। अब इसके दोस्तों नीचे की साइड शेयर में अगर शेयर बहुत ज़्यादा नीचे आ जाए तो उसके लिए आपने फिर एक प्रोटेक्शन लगा देनी है। ऊपर की साइड में मतलब 100 अच्छी खबर होगी तो फिर शेयर ऊपर भागता है, एक नेगेटिव खबर होगी तो शेयर नीचे गिर जाता है। जैसे कल गवर्नमेंट का, जैसे आपने देखा शीट्स की वजह से कम शीट्स आई हैं, मेजॉरिटी गवर्नमेंट की अपनी नहीं बन रही, उसको किसके साथ अलाइंस करना पड़ा, तो इसके चलते मार्केट कल गिर गई। तो आज मार्केट जैसे सरकार आज बनती हुई दिख रही है तो आज मार्केट ऊपर चली गई। तो ऐसे एक मतलब कि 100 पॉजिटिव खबर हो, न्यूज़ होगी तो शेयर ऊपर जाएगा, एक नेगेटिव खबर भी आ गई तो शेयर नीचे गिर जाता है। तो इसलिए आपने नीचे की साइड में शेयर के लिए प्रोटेक्शन करनी है। तो वो हमारा अब इसमें ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। दोनों का मिला के हमें प्रीमियम मिल गया 30 रुपये। अब हमारा ऊपर की साइड में जैसे ये हमने 870 की हमने कॉल को सेल कर दिया, अगर शेयर यहाँ से ऊपर 900 तक भी चला गया तो हमें नो लॉस नो प्रॉफिट। 900 शेयर चला जाएगा, अभी इसका प्राइस है 787, 113 रुपये शेयर यहाँ से ऊपर जाएगा। 900 आने के लिए इसको 113 रुपये शेयर को ऊपर जाना पड़ेगा अपने अब के प्राइस से। अब इसका प्राइस है 787, तो 113 इसमें और ऊपर जाएगा। जब ये 900 आएगा तो हमें कोई लॉस नहीं होगा, कोई हमें प्रॉफिट नहीं होगा। जितना हमें कॉल में प्रॉफिट होगा, पुट में हमें प्रॉफिट हो जाएगा 17 रुपये का, और इधर 12 का, और ये लॉस इसमें थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो ये इधर का हम सारा कॉलर पुट आपस में एडजस्ट हो जाएंगी। तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कितना हो गया, ऊपर की साइड में 900, ऊपर की साइड में होगा 900, 113 रुपये ऊपर। तो यही अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे, शेयर इतना नीचे आ गया तो हम कहाँ तक सेफ रहेंगे। तो हमने 700 की पुट को सेल किया तो 30 रुपये हमें यहाँ पे मिले दोनों के मिलाकर, तो 670 रुपये। तो दोस्तों क्या आपको लगता कि SBI का शेयर जुलाई मंथ तक 670 तक भी आ जाएगा? मान लीजिए आ भी जाता है तो 670 पे जब शेयर आ जाएगा तो आप नो लॉस नो प्रॉफिट में होंगे। आपका पुट में भी कोई लॉस नहीं होगा, कॉल में भी कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन इसके लिए आपको फंड मैनेज करना पड़ेगा। आपकी दोनों साइड की पोजीशन होगी। आपको जब एक साइड शेयर इतना नीचे चला जाएगा तो आपकी ये जो कॉल थी ना, ये जो कॉल थी जिसमें आपको कितने मिले, ये वाले 870 की कॉल, ये आपको 17 रुपये का प्रीमियम मिल जाएगा जब जीरो हो जाएगा। तो उसके ऊपर ये वाला, ये 12 आपने लिया, ये इतना ही इसमें बढ़ जाएगा, 17 रुपये इसमें बढ़ जाएगा। तो आपका नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। उसमें आप फिर आगे की स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। वही शेयर जो आज 787 पे है, अब ये 670 पे आ गया, तो आप इसके, अगर आपके पास पैसा है तो आप इसकी डिलीवरी शेयर, फिजिकली शेयर भी ले सकते हैं। पूरा एक 750 शेयर लेने के पैसे नहीं है तो थोड़े कम शेयर भी ले सकते हैं। शेयर भी नहीं लेने तो फिर आप इस पर
एक और नई स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। जब ये 670 पे आ जाएगा तो आपका कोई लॉस कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो फिर अगर आप जहाँ पे 10% नीचे 600 की पुट को भी सेल कर सकते हैं तो कितनी सेफ स्ट्रैटेजी है ये। तो इसलिए ऑप्शन सेलिंग में हमारा मार्जिन तो ज़्यादा लगता है लेकिन वो सेफ़ रहते हैं। लेकिन वही मार्जिन अगर हम एक साइड की सिर्फ पुट को ही सेल करें तो हमारा 1 लाख जहाँ इतना लगता है जितना 93,000 तो लगभग हमारा 60-70-80 हज़ार रुपये लग जाता है। 1 लाख के अंदर लग जाता है, 80 और लाख के बीच लग जाता है। तो उसी को अगर हम दोनों साइड कर दें, कॉल और पुट दोनों को सेल कर दें तो उसी मार्जिन के बीच हम एक तो प्रोटेक्ट हो जाती हैं। हमारे कोई अनफॉर्चुनेट कोई बड़ी चेंजेस आ जाती है मार्केट में ऊपर नीचे साइड तो हमें इतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा। मान लें हमने सिर्फ पुट को ही सेल किया तो शेयर गिर जाता है तो हमें लॉस हो जाएगा बहुत ज़्यादा। अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे डिलीवरी के तो हमें लॉस हो जाएगा। अगर हमारे पास पैसा होगा, दोस्तों यहाँ पे मैंने फिर बताया कि जिनके पास फंड होता है ना, मार्जिन होता है, वो ऑप्शन सेलिंग में कभी लॉस नहीं कर सकते, वो कर ही नहीं सकते। वो एक क्वांटिटी के साथ आपने करना है। तो जब ये शेयर आपका यहाँ पे 670 तक भी आ जाएगा तो इसके बीच अगर टाइम एक्सपायरी में बचा हुआ तो आप इसकी एवरेज करेंगे ना एक और लॉट के साथ तो आपका ये जो आपने पुट 12 रुपये में सेल की थी ना, इसका अब प्रीमियम कितना होगा, लगभग 60-70। तो 60 और 70 के बीच आप दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपका प्रीमियम बन जाएगा एवरेज 40 रुपये। तो 70 को 40 आने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। इस तरह से आप ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट बना सकते हैं। ये मतलब कि फ़ंड के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। तो इसका मैंने जैसे आपको बोला चार्ट, तो चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो ये वन डे का चार्ट है। तो इसके आप देखें इसने कल ही इसने हाई इसका बनाया था 900, तो लो इसने बनाया 700 कितना 710 और 900, लगभग 200 रुपये इसकी मूवमेंट थी। ये 2 दिन की जो मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई थी तो इसके चलते। बाकी आप सारा दिन पहले पूरा देखोगे तो यहाँ पे ये रेंज बाउंड्री रहता है। इतनी रेंज के बीच अगर ये रहा तो ये आपका 22,500 का, जैसे हमने 870 इसका ये वाला प्राइस है 870। यहाँ 870 की हमने कॉल को सेल कर दिया कितने 17 रुपये में, और 700 यहाँ पे 700 के हमने कर दिया 12 रुपये में। अगर शेयर इस रेंज के बीच रहा तो ये 12 और 13 ये दोनों समथिंग इसमें था, दोनों मिला के 30 रुपये बन गया। अगर इस रेंज के बीच ही पूरा महीना जुलाई तक शेयर ऊपर नीचे, पहले के दोस्तों 5-7 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, अगर 10 दिन ये शेयर इसी रेंज मतलब कि 10-20 रुपये SBI का शेयर इतना ही करता, ये तो इतना इवेंट था जिसके चलते आज इतना मूवमेंट ऊपर नीचे हो गया। अगर 10-20 रुपये 30 रुपये आज ऊपर कल नीचे ऐसे जैसे ये झिग जैग करता रहा 2-4 दिन 1 हफ्ता, तो आपका ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शनों में लगभग 4-4 5-5 हज़ार रुपये का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। सिर्फ आपने पोजीशन को होल्ड करना। तो आप चाहे जब भी आपका प्रीमियम, एक बात आप और भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे आपका ये प्रीमियम 50% डीके हो जाए, 50% डीके हो जाए, मान लीजिए आपने जो 17 रुपये की कॉल को सेल किया और इधर आपने 13 रुपये की पुट को सेल किया, ये आधी रह जाए, लगभग ये समझ लीजिए कि ये 8 रुपये रह जाए, ये 6 रुपये रह जाए 50%, तो आप अपनी पोजीशन को एग्जिट करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जो आपको पूरा 22,000 का प्रॉफिट होना था 22,500 का, आप आधा प्रॉफिट लेकर भी जा सकते हैं। फिर आप नई स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं या किसी और स्टॉक दे सकते हैं, आप इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपका पूरा पहले के अगर आपने ऑप्शन में 10-15 दिन आपके ऐसे निकल जाएँ जिसमें आपका, तो फिर इसमें अगर इतनी थोड़ी बहुत ही मूवमेंट ज़्यादा आ भी जाएगी तो भी आपका जो पोर्टफोलियो आपको पोजीशन लॉस में नहीं दिखाएगा, जिससे आप इतना पैनिक नहीं होगे। तो जब आप पैनिक नहीं होगे, आप पोजीशन को कंटिन्यू होल्ड करोगे, तो फिर आपका प्रीमियम पूरा का पूरा डीके होगा जो आपको प्रॉफिट देगा 22,500। तो इस तरह से दोस्तों आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है, समझ कर करनी है, स्ट्रैटेजी के साथ करनी है। जैसे मैंने आपको बताया, ये बाइंग का एग्जांपल दिया, आपका रिस्क मैनेजमेंट भी हो गया। और एक बात और यहाँ पे, ये वाला जो मैंने आपको रिस्क का बोला था, तो आप यहाँ पे एक और स्ट्रैटेजी भी लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर जब मान लीजिए आपका 670 का आपका ब्रेक इवन पॉइंट नीचे के साइड में है, तो जब इसका 700 प्राइस आने लगे तो आप वहाँ पे एक 700, जब आप 700 की आपने पुट को भी सेल किया हुआ, लेकिन जब आप इसकी फिर आप इसकी 670 की
670 की आप पुट को बाई कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, मार्केट अगर बहुत ज़्यादा नीचे भी जाएगी तो आपका कॉल में तो पहले प्रॉफिट हो गया, कॉल में तो आपको मैक्सिमम 17 रुपये ही मिलने थे। अब पुट जो आपने 12 रुपये में सेल की थी, इसका प्रीमियम बढ़ रहा है तो ये आपको लॉस कर रहा है। तो लेकिन आप यहाँ पे क्या करते हैं, 670 की आप यहाँ पे फिर एक पुट को बाई कर सकते हैं। अब यहाँ से जितना मर्जी नीचे जाएगा तो आपका इसमें लॉस होगा, इसमें प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये आपको फिर प्रोटेक्ट करेगा। इस तरह से अपनी पोजीशन को टाइम टू टाइम एडजस्ट करना पड़ता है। कुछ स्ट्रैटेजी ऐसी होती है जो स्टार्टिंग में हमने लगा देनी है, बाद में बीच में उसको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तो वो तब होगी जब आपके अकाउंट में पैसा होगा। तो फंड आपको रखना पड़ेगा, आपके फंड हो सकता है आपको ज़रूरत ना पड़े, लेकिन आपने सोचा कि फ़ंड की ज़रूरत नहीं पड़ रही तो आपने और पोजीशनें बना ली, मतलब कि ओवर ट्रेड कर दिया, तो आप किसी एक या और कहीं पे फंस गए, वहाँ पे भी आपका लॉस हो गया, इधर भी लॉस में आ गए, तो फिर आप पैनिक हो जाओगे, आप अपनी पोजीशन को एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से आपने अपनी पोजीशन को हैंडल करना है। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना।